मुरादाबाद जिले की देहात विधानसभा का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। मुरादाबाद के पीतल उद्योग को बढ़ाने के लिए मुरादाबाद के विधायक लगातार काम कर रहे हैं। एक नया मुद्दा सामने आया है जहां पर मुरादाबाद प्रशासन की ओर से शहर की भट्टियों को बंद करवा दिया गया है, जिसको लेकर मुरादाबाद के देहात विधायक के द्वारा एक डेलीगेशन को ले जाकर मुरादाबाद के अधिकारियों से मुलाकात की है। जी विधायक जी, क्या कुछ समस्या है व्यापारियों की? और अब दिवाली भी आने वाली, दिवाली के पर्व पर सबसे ज़्यादा पीतल जाता है, तो आपके क्षेत्र की जनता की क्या कुछ समस्या आई है? देखिए, वैसे तो ये पूरे मुरादाबाद के अंदर जितनी पीतल की भट्टियाँ लगी हुई हैं, तो ये सभी जगह पर हैं। लेकिन मेरे क्षेत्र में देहात 27 का जो हिस्सा लगता है शहर का, उसमें ज़्यादा बड़ी तादाद में। तो ये पूरे शहर में करीब 350-400 पीतल की भट्टियाँ हैं, जो पीतल का धातु गला करके सिल्ली बना करके बर्तन बनता है और वो बर्तन से फिर बड़ा एक्सपोर्ट होता है, जो कि पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद को जाना जाता है। तो अभी पीछे 2 तारीख से पहले से इन भट्टियों को बंद करा दिया गया था पॉल्यूशन के नाम पे। क्योंकि पॉल्यूशन की इस वजह से जो है दिक्कत पैदा हुई कि अधिकारियों पे शिकायतें जा रही थी, क्योंकि जो तो प्रशासन ने जो है इसी बेस पे वो बंद कर दी भट्टियाँ। उसमें जो है ये पीतल मजदूर जो पीतल की भट्टियाँ होती हैं, ये भी उसी की जद में आ गए। तो इस पे काम बंद हो गया था उनका। तो 2 तारीख से पहले सब लोग इकट्ठा होकर मेरे पास आए थे, तो हम लोग गए थे अपने पार्टी कार्यालय के किसी एक मसले में, पाँचों विधायक और पूर्व सांसद एसटी हसन साहब। तो मैंने डीएम साहब के आगे वो बात रखी थी। डीएम साहब ने कहा कि ठीक है, मुझे 2-4 रोज़ का टाइम दो, मैं कप्तान साहब से बात करता हूँ। फिर मैं दिल्ली चला गया, मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम थी, मेरी घरवाली की तबीयत ख़राब थी। तो वो जैसे ही रात आया तो रात सब लोग इकट्ठा होकर के आ गए और उन्होंने कहा, तो मैंने कप्तान साहब को फ़ोन किया और टाइम लिया और मैंने रात ही उनको पूरी समस्या बताई। तो उन्होंने कहा चलिए इसको हम गंभीरता से लेंगे। तो फिर आज जैसे ही हम सुबह पहुँचे और कप्तान साहब से मिले, तो उनका बहुत मैं आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। मेरे साथ काफ़ी मेरे क्षेत्र के लोग थे जो पीतल के दस्तकार थे, और मेरे क्षेत्र के लाल बाग के या जामा मस्जिद या नियारियान मोहल्ला या बारादरी या चक्कर की मिलक के ही नहीं जो मेरे क्षेत्र में आता है, बल्कि बरबलान के और करूला के सब लोग थे मेरे साथ में जिनकी पीतल की भट्टियाँ हैं। तो कप्तान साहब ने जो है बहुत बड़ा सम्मान दिया और उन्होंने कहा कि देखिए, ई कचरा नहीं जल पाए, ई कचरे से जो है बहुत बड़ा नुकसान होगा और जनता को नुकसान होगा। तो उसके लिए हमने कहा हम सिर्फ जो पीतल के दस्तकार हैं, जो पीतल का काम करने वाले, इनके लिए आए हैं और आप इनकी इजाज़त दीजिए। तो उन्होंने हमारे सामने ही कहा कि मैंने रात ही मैडम से बोल दिया है कि इन लोगों का काम नहीं रोका जाए। बहरहाल मैं बहुत प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ, ख़ास तौर से कप्तान साहब का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत ही उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इन लोगों का कारोबार खोल दिया और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये कभी कोई शिकायत का मौका नहीं आने देंगे इंशाल्लाह। पीतल व्यापार की अगर बात करें, लगातार आपके द्वारा विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया गया है पीतल व्यापार को बढ़ाने के लिए, तो क्या कुछ जो व्यापारियों की हैं, क्या कुछ समस्याएं जिन्हें आप आगे आने वाले समय में उनका निस्तारण करेंगे? देखिए, जो भी कोई समस्या आती है, जो हमारे क्षेत्र में विधानसभा के अंदर ज़्यादातर, क्योंकि पीतल के जो है दस्तकार हैं, भट्टियाँ हैं, मशीनें हैं पालिश की, इस तरह का कोई भी किसी तरह का कुछ समस्या होती है, या ज़्यादातर तो बिजली की समस्या रहती है कि अगर उनका बिल बढ़ गया और किसी ने जमा ना किया, या कोई किसी के पास बिल ज़्यादा आ गया या लाइन काट दी, तो उस तरह की कोई समस्या होती हैं, तो मैं छोटे मोटे मुद्दे जो है विधानसभा में मैं उनके क्वेश्चन लगाता रहता हूँ, उनकी हेल्प करता रहता हूँ और इंशाअल्लाह मैं करता रहूँगा और अपनी क्षेत्र की जनता के हमेशा साथ खड़ा रहूँगा। मेरे साथ बात करने के लिए देहात विधानसभा से विधायक हाजी नासिर साहब थे, जिनके द्वारा मुरादाबाद के विभिन्न मुद्दों को लेकर बात की गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।